इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है बेथ नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो काफी डिप्रेशन में थी। बेथ तो अपने घर में बहुत ज्यादा अकेली थी और अपने हस्बैंड ओवेन के आने का वेट कर रही थी। लेकिन यहाँ बेथ की शक्ल देखकर लग रहा था कि उसके हस्बैंड ओवेन के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। बेथ जब अपने बेड पर सो रही थी तो उसने नोटिस किया कि कोई मिरर के रास्ते से उसे देख रहा है। ये चीजें उसे काफी ज्यादा डरावनी लगती है, लेकिन बेथ किसी भी तरीके से सोने में कामयाब हो जाती है। पर अब बेथ को कुछ दिनों से ही इसी तरीके के डरावने नाइटमेयर्स आने लगे थे। बेथ जब सुबह सोकर उठती है तो वो अपने आप को जमीन पर पा रही थी। अब उसे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि वो जमीन पर कैसे आ गई। अब यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए बेथ चली जाती है अपने स्कूल के अंदर जहाँ पर वो पढ़ाया करती थी। आज सारे बच्चों के लिए पेरेंट्स मीटिंग होती है, इसीलिए बेथ के सामने उसके ही स्टूडेंट की एक मदर वहाँ पर आ चुकी थी। उस स्टूडेंट की मदर बेथ से शिकायत करती है कि आखिरकार मेरे बेटे को सोशल साइंस में सी क्यों मिला। बेथ ने सिंपल बताया कि उसने सबमिशन नहीं किया था, लेकिन स्टूडेंट की मदर कहती है कि उसने तो लास्ट वीक ही ऑफिस में सारी चीजें सबमिट कर दी हैं। बेथ ने जब सारी चीजें चेक की तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि ये सबमिशन हो चुका है, इसीलिए उसने ग्रेड सी हटाकर ग्रेड बी कर दिया। लेकिन उस स्टूडेंट की मदर को तो ग्रेड ए चाहिए था, इसीलिए वो बिना रुके बेथ से बहस करने लग गई कि उसके बेटे को ए ग्रेड मिलना चाहिए। लेकिन थोड़े समय के बाद बेथ का दिमाग काफी ज्यादा दर्द देने लगा। वो तो स्टूडेंट की मदर से साफ साफ कह देती है कि मेरे हस्बैंड ओवेन ने थर्सडे को खुद अपने आप को गोली मार ली थी बिना कोई रीजन बताए, और इस समय मेरा संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है। उस स्टूडेंट की मदर तो काफी ज्यादा डर जाती है और फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को यहीं पर रोकती है। उसने बोल दिया कि मेरे बेटे को बी ग्रेड ही चलेगा। वो तो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गई। अब यहाँ बेथ जब घर पर आती है तो वो अपने हस्बैंड ओवेन की एक बुक देख रही थी जिसके ऊपर उसने कई सारे स्केचेस बनाए थे। उस बुक में वो ड्राइंग भी होती है जिसमें कि सारे घर के स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिस तरीके से ओवेन अपने फैमिली के लिए बनाना चाहता था। लेकिन बेथ जब उन स्केचेस को देख रही थी तो उनमें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि स्केच के अंदर पहले से ही किसी की डेड बॉडी बनाई गई थी। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि घर की उसी जगह पर ओवेन की डेड बॉडी मिली थी। बेथ बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो थक गई थी, इसीलिए अपने बेड पर जाकर सो गई। लेकिन बेथ की परेशानियां सोने के बाद भी खत्म नहीं होती। अचानक से आधी रात के समय पर म्यूजिक प्लेयर बजना स्टार्ट हो जाता है जो कई दिनों से पूरी तरीके से खराब पड़ा था। बेथ जब देखने गई तो उसके मोबाइल पर उसके हस्बैंड का मैसेज आता है जो कह रहा था कि नीचे आ जाओ। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसका हस्बैंड ओवेन तो मर चुका है। आखिरकार वो मैसेज कैसे कर ले रहा था। बेथ जब धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखती है तब उसे लेक साइड पर लिटरली ओवेन दिखाई देता है जो बिना कपड़ों के मौजूद था। तभी ओवेन ने बहुत ही स्केरियस्ट वे में पीछे की तरफ देखा, लेकिन फिर अचानक बेथ की आंख जमीन पर खुलती है जो सोकर उठ रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आधी रात के बाद वो जमीन पर कैसे आ जाती है। बेथ ने तो सेफ्टी के लिए अपने दोस्त क्लेयर को भी सारी बातें बता दी थी, लेकिन क्लेयर सिर्फ इतना कहती है कि शायद तुम्हें किसी की कंपनी की जरूरत है और तुम हमेशा अपने ओवेन के साथ बिताई गई अच्छे पलों को याद करो जिससे कि तुम हमेशा खुश रहोगी। क्लेयर अब यहाँ बेथ का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक पब में लेकर चली जाती है जहाँ पर वो सभी ड्रिंक करके काफी मजे कर रहे थे। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्लेयर बेथ को घर पर लेकर आ जाती है जो कि उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी। लेकिन यहाँ बेथ ने नशे में क्लेयर को एक शॉकिंग बात बताई। वो कह रही होती है कि एक समय ऐसा आया था जब मैं पूरी तरीके से मर चुकी थी। दरअसल बात ये होती है कि बेथ का बचपन में एक कार एक्सीडेंट हुआ था जब वो 20 साल की थी। उस कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट बेथ की मृत्यु ही हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने किसी भी तरीके से उसे जिंदा कर दिया। उसका हार्ट पंप होना कुछ समय के लिए रुक चुका होता है, लेकिन बेथ का लक अच्छा था कि सारी चीजें एकदम प्रॉपरली हुई। लेकिन यहाँ बेथ अपने मरे हुए हस्बैंड के बारे में कुछ भी भुला नहीं पा रही थी। क्लेयर तो अब बेथ को बड़े प्यार से कहती है कि तुम यहाँ आराम करो और मैं चलती हूँ अपने घर पर। बेथ तो बड़े आराम से अपने बेड के ऊपर सो गई, लेकिन फिर अचानक आधी रात को कोई म्यूजिक प्लेयर बहुत ही तेजी से बजाता है जिससे बेथ की आंखें खुल गई और वो बाहर जाकर देखने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके घर पर कोई निगरानी रख रहा है। वो जैसे ही अपने घर के बाहर जाकर चिल्लाती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन है, मेरे सामने आ जाओ। तभी उसने ये नोटिस किया कि कुछ लड़कियां उसके घर के साइड में से बाहर निकलते हुए लगातार सामने मौजूद एक नदी के अंदर कूद रही हैं। लेकिन बेथ ने जैसे ही उस नदी के पास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। आखिरकार ये उसके साथ क्या हो रहा है बेथ को कुछ नहीं समझता। जैसे ही बेथ वापस दूसरी तरफ अपने घर के अंदर जाने के लिए मुड़ती है तभी उसने किसी इंसान के ब्लडी फुटप्रिंट देखे होते हैं। इस बात से बेथ इतना तो समझ जाती है कि शायद उसके हस्बैंड ओवेन की आत्मा अभी भी उसके पास मौजूद है और उसे चारों तरफ से घूर रही है। बेथ ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि नदी के दूसरी तरफ भी एक घर मौजूद है और वो घर भी सेम टू सेम उसके घर जैसा दिखाई दे रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा घर कभी मौजूद ही नहीं था। बेथ
बेथ उस ब्लडी फुटप्रिंट के पास जाती है और अपने हस्बैंड को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक ऐसा लगा कि बेथ को किसी ने मारा है और वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो गई। बेथ यहाँ काफी ज्यादा पेन में होती है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ था। बेथ जब अपनी आंखें खोलती है तो पता चला कि वो तो उसी दूसरे वाले घर के पास पहुंच गई है जो कि उसने नदी के दूसरी तरफ देखा था। हालांकि वो घर के एकदम कॉर्नर पर मौजूद थी, लेकिन वो खिड़की के रास्ते से देख पा रही होती है कि उसका हस्बैंड ओवेन कई सारी अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बना रहा है और वो सारी लड़कियां कहीं न कहीं बेथ से मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। बेथ यहाँ देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है, लेकिन वो जब अंदर गई तो उसे पता चला कि ये तो उसका ही घर है और अब वो भी धीरे धीरे समझ गई थी कि ये सारी चीजें उसका वहम नहीं बल्कि कुछ कारी शक्तियों की वजह से हो रहा है जो उसके मरे हुए हस्बैंड से रिलेटेड है। बेथ ने जब उस कमरे में छानबीन करना स्टार्ट किया तो उसे कई सारी लड़कियों की फोटोज भी मिलती हैं जिसे कि ओवेन अपनी अलमारी में छुपा कर रखा करता था। आखिर इन लेडीज का ओवेन से क्या काम होता है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। फिलहाल के लिए बेथ फॉरेस्ट में थोड़ा सा अंदर चली जाती है क्योंकि उसे एक और घर दिखाई देता है। वो घर पूरी तरीके से टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन बेथ को वहां जाकर चेक करना होता है कि आखिर वो इन सारी चीजों से कैसे रिलेटेड है। तभी अचानक बेथ के सामने माइलो नाम का उसका एक पड़ोसी आ गया था। माइलो तो बेथ से कहता है कि इसके आगे तुम मत जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, पर बेथ ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और सीधा उस टूटे हुए घर के अंदर चली गई। वहां जाने के बाद बेथ को डेस्क के ऊपर कुछ अजीब तरीके के डॉल्स मिलती हैं, लेकिन इन डॉल्स के बॉडी में बहुत ही नुकीले वेपन्स घुसाए गए थे। देखने से तो ये काला जादू की तरह लग रहा है जैसे कि वुडू मैजिक। बेथ को भी इस बारे में थोड़ा सा अंदाजा था, इसीलिए वो अब सीधा माइलो के पास चली गई। बेथ ने तो पूछना स्टार्ट कर दिया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा मुझे यहाँ से चले जाने के लिए, यानी कि माइलो को भी कोई सीक्रेट बात पता है मेरे हस्बैंड से रिलेटेड। ये पूछने पर माइलो को जो पता होता है वो बताना भी स्टार्ट कर देता है। माइलो ने तो इतना बताया कि इस घर के अंदर ओवेन कई और लड़कियों के साथ आया करता था, लेकिन मैंने तुमसे ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को खराब नहीं करना चाहता था, और तो और ओवेन ने भी मुझे कसम दी होती है कि मैं ये बात किसी को न बताऊं। बेथ तो अब वापस से उसी अनजान से घर में जाकर कुछ छानबीन कर रही होती है जहाँ पर उसे कुछ किताबें मिली थी। एक किताब तो काले जादू की होती है, वही दूसरी किताब शैतानी भूल भुलैया बनाने की। लेकिन ये सारी चीजें ओवेन के कमरे में क्यों थी ये बातें बेथ को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। ओवेन तो कभी भी काला जादू या इन सारी चीजों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया करता था। आखिरकार ये चीजें अचानक उसके साथ कैसे हुई इस बात का पता अब बेथ को लगाना था। बेथ अब वापस अपने घर पर आ जाती है। अब अचानक बेथ को ऊपर की तरफ से कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो देखने के लिए तुरंत ही ऊपर चली गई और चारों तरफ छानबीन करती है। लेकिन अब कुछ ना मिलने के बाद बेथ ने जो वो डॉल ली थी उसने नीचे की तरफ फेंक देती है, पर वो डॉल तो गिरने की बजाय एकदम सीधा खड़ी हो गई थी, जैसे कि उसके ऊपर भी अभी किसी का प्रभाव मौजूद हो। बेथ की नजर जैसे ही दूसरी तरफ जाती है तभी अचानक उसे किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। वो तो अपने दिल को दिलासा दे रही थी कि जरूर ये उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पास जाती है तो वो परछाई उसे देखने लगी। बेथ को इतना ज्यादा डर लगता है कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन होश में आने के बाद बेथ उसी दुकान की तरफ चली गई होती है जहाँ से इन दोनों बुक्स को खरीदा गया था। वो एक बहुत ही पुरानी दुकान होती है जहाँ पर मेडेलिन नाम की एक लड़की काम किया करती थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये होती है कि बेथ और मेडेलिन का चेहरा एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, और अब बेथ यहाँ पर बिना देरी किए मेडेलिन से पूछने लग जाती है उसके हस्बैंड ओवेन के बारे में। ओवेन का नाम सुनते ही मेडेलिन एकदम चौंक गई और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तब जाकर बेथ को रियलाइज होता है कि जरूर मेडेलिन मेरे हस्बैंड ओवेन के बारे में कुछ न कुछ तो जानती है, इसीलिए बेथ पूछने लगी कि आखिर तुम क्या सच जानती हो। लेकिन मेडेलिन ने साफ साफ कह दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं पता और प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। कोई जवाब ना मिलने के कारण बेथ अब सीधा क्लेयर के पास चली आती है, जिससे कि उसने सारी चीजें अपने हस्बैंड के बारे में बता दी थी, उन सारे काले जादू की चीजों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जो कि बेथ को कुछ दिनों से महसूस हो रहे हैं। पर क्लेयर पता नहीं क्यों बेथ की इन बातों को एकदम से खारिज कर देती है। वो कहती है कि तुमने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया होगा, इसीलिए ये सारी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं। तुम्हारा हस्बैंड ओवेन मर चुका है और अब यही रियलिटी है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बेथ एक समय पर क्लेयर की बात मान जाती है और वापस अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके घर के पास मेडेलिन आ जाती है। मेडेलिन तो बेथ को सच्चाई बताए बिना सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो आकर ओवेन के बारे में बताने लगी। बेथ को तो शुरुआत से ही लग रहा था कि उसके हस्बैंड ओवेन और मेडेलिन के बीच कोई अफेयर होगा, लेकिन मेडेलिन कंफर्म करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन हमने बिल्कुल भी वो सारी चीजें नहीं की जिससे कि रिश्ते खराब होते हैं। मेडेलिन ने बेथ को ये भी बताया कि ओवेन मुझे इसी घर के अंदर लेकर आया
रहा था। हालांकि उसने मुझे किस किया, लेकिन कुछ देर बाद वो मेरा गला पकड़ने लगा, जैसे कि ओवेन को अचानक कोई कंट्रोल करने लगा हो। थोड़ी देर के बाद ही ओवेन ने मुझसे कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते। वो बार बार यही दोहरा रहा था कि मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए हमारा अलग रहना ही ये सबसे अच्छा होगा। ओवेन ने तो फिर मैडेलिन को उसके घर पर छोड़ दिया और उससे कहा कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे, जिसके बाद से मेरा और ओवेन का रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैडेलिन बेथ को यही सारी बातें बताकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बेथ का बिहेवियर काफी अजीब तरीके का दिखाई दिया, जो कि अब कपड़े पहनकर उसी दूसरी नदी वाली घर के पास चली जाती है और वहां जाकर अपने हस्बैंड ओवेन की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। हालांकि इतना समय बीतने के बावजूद भी उसकी आत्मा सामने नहीं आती। बेथ तो इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा रूठ भी गई थी और रोने भी लगी थी। बेथ को जब कुछ नहीं मिलता तो वापस अपने घर की तरफ जाने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो एक गार्डन एरिया में आती है तो उसका पैर लकड़ी के डब्बे में चला गया था। बेथ ने जब उस लकड़ी के डिब्बे को खोल कर देखा तो वो पूरी तरीके से चौंक गई, क्योंकि वहां पर कई सारी डेड बॉडीज को पॉलीथीन की थैलियों में बांध कर रखा गया था। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बेथ उसे सहन नहीं कर पाती और सीधा डर के मारे अपने घर की तरफ भाग जाती है। बेथ तो खुद को घर के अंदर लॉक कर दे रही थी और काफी डरी हुई महसूस करती है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये सारी चीजें उसके हस्बैंड ओवेन ने की है। इतना डर उसे पहले कभी नहीं लगा था। बेथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं, और अगर उसका हस्बैंड मर चुका है तो वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी अचानक वॉशरूम के अंदर से हियर लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई आत्मा उस जगह पर बेथ को बुलाने की कोशिश कर रही है। बेथ की नजर भी उस जगह पर चली गई और तो और बेथ को अपने आसपास किसी के होने का एहसास भी हो रहा था, इसीलिए वो उस जगह पर जाकर ये समझती है कि वहाँ उसके हस्बैंड ओवेन की आत्मा है। वो तो उसे टच करके देखने भी लगी, जिससे कि उससे प्रेजेंस फील होती है और वो काफी इमोशनल हो गई। और तो और उस जगह पर जिसकी भी आत्मा होती है वो बेथ के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश कर रही थी। बेथ तो इसे अपने हस्बैंड ओवेन समझकर ही सब कुछ करने के लिए देती है, लेकिन तभी अचानक उसके कान में कुछ विस्पर होने लगा जो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और फिर बेथ उस आत्मा से पूरी तरीके से अलग हो जाती है। बेथ इतना तो समझ गई थी कि ये आत्मा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी एग्रेसिव लग रहा था। अब अचानक एक और बार बेथ ने देखा कि वॉशरूम के अंदर से दरवाजा ओपन हो रहा है और उस जगह पर कोई तो मौजूद है। उनमें कई सारे मिरर्स लगे होते हैं, जिसमें कि जब जाकर बेथ देख रही थी उस मिरर के अंदर बेथ ने जब गौर से देखा तो उसे दिखाई देता है उसका हस्बैंड, जो कि अलग अलग लड़कियों को पकड़कर जान से मार रहा था। इन लड़कियों का चेहरा सेम टू सेम बेथ जैसा ही लग रहा होता है, पर इसके पीछे रीजन क्या था ये बेथ को बिल्कुल नहीं अंदाजा है। बेथ तो अपने हस्बैंड ओवेन को देख रही थी कि वो किस तरीके से लड़कियों को लगातार मार रहा है, पर तभी अचानक बेथ का भी गला किसी अनजान आत्मा ने पकड़ लिया और उसे पकड़कर मिरर से लड़ा दिया। बेथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी घायल अवस्था में अपने रूम के अंदर जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपने आप को रूम में बंद कर ले तो सारी चीजों से बच जाएगी, पर बेथ ने जैसे ही रूम में इंटर किया तो वो कई जगहों पर लेडीज को देखती है जिनकी आत्माएं काफी डर कर किसी से छुप रही थी। वो तो बेथ को भी कहीं चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो वापस आ चुका है जो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बेथ तो अभी भी अपने हस्बैंड ओवेन को देख रही थी कि वो किस तरीके से लड़कियों को मारकर दफना रहा था। उसकी आंखों के सामने पूरी इंसिडेंट दिखाई देता है कि किस तरीके से ओवेन ने उन्हें मारा है, लेकिन साथ ही साथ बेथ को अपने ठीक साइड में एक और आत्मा दिखाई देती है जो लगातार उसका पीछा कर रही थी और इसी ने उसके ऊपर हमला किया था। उसी अनजान आत्मा ने एक बार फिर बेथ के ऊपर हमला किया और उसे काफी मारकर घायल कर दिया था। एक तरफ बेथ ये नहीं समझ पा रही थी कि उसका हस्बैंड ओवेन ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये अनजान आत्मा कौन है जो उसे मारने के पीछे पड़ी है। बेथ का दिमाग फटा जा रहा था, इसीलिए वो अपने आप को इमेजिन करती है अपने हस्बैंड ओवेन की गोद में, जो कि उसके साथ बैठकर आराम कर रही थी। बेथ को लग रहा था कि सारी चीजें अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब अचानक ओवेन जो कि बैठा होता है वो बेथ का गला दबाने लगा और उसे मारने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। बेथ एकदम से परेशान हो जाती है और वो खड़े होकर पूछने लगी कि आखिरकार तुम कौन हो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और क्यों मेरी जान लेना चाहती हो। तब जाकर वो अनजान आत्मा रिप्लाई देती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, यानी कि वो नथिंग है। तब जाकर डेथ को यहाँ पर रियलिटी पता चलती है कि वो आत्मा जो उसके पीछे पड़कर उसे मारने की कोशिश कर रही थी वो खुद डेथ है, यानी कि वो आत्मा जो लोगों की बॉडी से आत्मा निकालती है उनके मरने के बाद। दरअसल बात ये थी कि कुछ साल पहले जब डेथ का एक्सीडेंट हुआ था तो वो मरकर वापस जिंदा हो गई थी और उस समय डेथ बेथ की आत्मा लेने के लिए आई थी, लेकिन वो ले नहीं पाई। तब से ही डेथ कोशिश कर रही है कि वो बेथ को जान से मार दे और उसकी आत्मा वापस अपनी दुनिया में लेकर चले जाए, क्योंकि ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो जाएगा।
जाएगा। हालांकि डेथ ने इन सारी चीजों में कई बार कोशिश की थी, पर बेथ का हस्बैंड ओवेन उसे बचा लिया करता था। ओवेन ने जब बेथ से शादी की थी तो उसे शुरुआत में ये सारी चीजों का अंदाजा हो गया था कि किस तरीके से डेथ उसकी वाइफ बेथ को मारना चाहती है। इसीलिए ओवेन ने खुद काला जादू सीखा और ऐसी भूल भुलैया बनाई जिसके अंदर वो डेथ को फंसाएगा और अपनी वाइफ जैसी कई सारी लेडीज को लेकर उसे गुमराह कर देगा। दरअसल डेथ खुद किसी की जान नहीं लेती, लेकिन वो दूसरी आत्माओं को फोर्स करती है कि वो उसके टारगेटेड लोग को जान से मार दे या फिर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करा दे। यही रीजन होता है कि ओवेन लगातार ट्राई कर रहा था कि वो अपनी वाइफ को इस खतरनाक डेथ की आत्मा से बचाए, और शायद अब तक वो काफी ज्यादा कामयाब भी हो चुका है। लेकिन डेथ इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसे किसी भी हालत में बेथ की आत्मा चाहिए थी जो उससे छूट गई होती है, और उसके लिए वो कोई भी पैतरा आजमाएगी उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। डेथ अब यहाँ खुद बेथ को मार नहीं सकती थी, इसीलिए वो उसे इस सिचुएशन में फंसा देती है कि वो खुद ही सुसाइड कर ले। बेथ अब एक अलग ही दुनिया में चली जाती है जहाँ पर वो लाइफ और मौत के एकदम बीचों बीच थी। उसके सामने उसका हस्बैंड ओवेन बैठा था जिसे की पूरी तरीके से डेथ कंट्रोल कर रही थी। डेथ यही चाहती थी कि वो ओवेन के हाथ से उसकी वाइफ को जान से मरवा दे। इसीलिए बेथ को लग रहा होता है कि ओवेन जो भी कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन उसे ये तो नहीं पता था कि ओवेन को वही डेथ कंट्रोल कर रही थी जो बेथ की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाना चाहती है। अब यहाँ बेथ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक नाव में जाकर गन लेके बैठ गई। उसे किसी भी चीज का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रही है। शॉकिंग बात तो ये हुई कि ये वही जगह है जहाँ बेथ के हस्बैंड ओवेन ने खुद की जान ली थी। यानी कि वो खतरनाक डेथ बेथ को उसी तरीके से मजबूर कर रही है कि वो अपने हस्बैंड जैसे ही अपनी जान ले ले, जिससे कि बेथ की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक क्लेयर यहाँ बेथ को देख लेती है जो नाव पर मौजूद थी, और वो उसे लगातार हाथ दिखाकर बुलाने लगती है। इतनी जोर से आवाज लगाने के बावजूद भी बेथ को थोड़ी सी ही आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो तो एक अलग ही दुनिया में मौजूद होती है। पर धीरे धीरे क्लेयर की आवाज बढ़ती गई और बेथ एकदम से रियलिटी की दुनिया में आ जाती है। उसने नोटिस किया कि सुबह हो चुकी है और वो एक बूट में मौजूद है। बेथ के हाथ में गन भी होता है जिससे कि वो अपना जान लेने जा रही थी, लेकिन अब क्लेयर के उसके पास बुलाने पर वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ती चली गई। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार डेथ के हस्बैंड ओवेन ने अपनी जान आखिरकार क्यों ली। दरअसल ओवेन को एक समय के बाद पता चल चुका था कि डेथ चाहे कुछ भी हो जाए, ओवेन का ही यूज करके उसकी वाइफ को जान से मारना चाहती है, और जब तक ओवेन जिंदा रहेगा तब तक ये आत्मा उसे कंट्रोल करके मारने की कोशिश करती रहेगी। इसी रीजन की वजह से ओवेन ने सबसे पहले काले जादू की मदद ली और उसे गुमराह किया, जिससे कि वो रियल वाली डेथ को ढूंढ ना पाए, और फिर अपनी भी जान ले ली ताकि डेथ उसे कंट्रोल ना कर सके। ये सारी बातें बेथ को भी अब समझने लगी थी, लेकिन फिलहाल के लिए क्लेयर किसी भी तरीके से बेथ के पास आती है और उसे किनारे पर ला देती है। बेथ तो यहाँ काफी ज्यादा डरी हुई थी ये सारे इंसिडेंट को देखकर, लेकिन क्लेयर और माइलो ने किसी भी तरीके से बेथ को रेस्क्यू कर ही लिया था। बेथ डर के मारे लगातार उस नाव की तरफ देखती चली जा रही थी कि आखिरकार वहाँ क्या है। तब जाकर हमें उस नाव के ऊपर काली सी परछाई दिखाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि वो खतरनाक डेथ थी जो बेथ की आत्मा को लेने आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो खतरनाक आत्मा लगातार बेथ को ही घूरे जा रही है, जिससे कि बेथ को अब किसी भी हालत में बचना होगा। हालांकि बेथ कुछ समय के लिए सेफ है, क्योंकि डेथ नाम की वो आत्मा उसके पास तो नहीं आने वाली। वो किसी और आत्मा को ढूंढेगी जिससे कि वो मैनिपुलेट करके बेथ को मारने की कोशिश करे। अब यहाँ पर एक बात हो सकती है कि ये सारी घटनाएं जो बेथ के साथ हुई वो पूरी तरीके से गलत और फेक है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ऐसा कभी हुआ ही ना हो, और बेथ जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन और काफी ट्रॉमा में थी, उसे सारी चीजें अपने मन के अंदर एक्सपीरियंस हो रही होंगी, क्योंकि एक तो पहले से उसकी लाइफ इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी, ऊपर से बेथ को लगता था कि उसके हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है और फिर वो मर भी गया, जिसके बाद ये सारी चीजें बेथ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई, और उसने अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी अलग ही दुनिया बना ली जिसमें कि वो अलग अलग आत्माओं से मिल रही थी। साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड ओवेन की भी आत्मा से मिलती है, जिससे कि ये कंफर्म हो जा रहा था कि वो जरूर बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ये एक्सपीरियंस कर रही है। और वहीं अगर दूसरी तरफ ये सारी चीजें अगर रियलिटी में हो रही होती तो भी कहानी के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, क्योंकि कुछ सालों पहले जब बेथ का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका मरना फिक्स था, लेकिन वो किसी भी तरीके से बच गई, और ये सारी चीजें डेथ की आत्मा को बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं थी। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करने लगी बेथ को मारने के लिए।
उस समय बेथ का हस्बैंड ओवेन आ जाता है, जिसने की काले जादू सीखकर पूरी तरीके से डेथ को गुमराह किया, उन सारी लेडीज को छुपाकर जो सेम टू सेम बेथ जैसी दिखा करती थी। डेथ जब भी मारने के लिए आगे बढ़ती तभी ओवेन एक दूसरी लड़की को मार देता और उसे ये भरोसा दिलाता कि ये उसकी वाइफ बेथ की आत्मा है। इसी तरीके से डेथ बार बार फेल होने लगी आत्मा एक्सट्रैक्ट करने में, और एक समय के बाद ओवेन ने भी अपनी जान ले ली, क्योंकि वो समझ चुका था कि डेथ उसका ही यूज करेगी उसकी वाइफ को मारने के लिए, जो कि ओवेन कभी भी कर नहीं सकता था। इसीलिए ओवेन के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा अपनी जान लेने के सिवाय। और तब से ही ये सारी कहानियां एक दूसरे में क्लैश हो रही हैं कि कौन सी सच है और कौन सी नहीं। आपको कौन सी एंडिंग अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शो कर सकते हो जिससे कि हमें स्टोरी लाइन पर भरोसा हो जाए। इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।